अब वो अंतरात्मा की आवाज़ थी, कालिदास मार्ग की आवाज़ थी या लोक भवन की आवाज़ थी, ये बता पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो अंतरात्मा की आवाज़ ही पत्रकारों को बताया है। लेकिन आवाज़ कहाँ की होगी और उन्होंने कहाँ की आवाज़ सुनी होगी, ये बताया, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम नावेद है और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय वॉइस। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही लगातार नेताओं का आने जाने का दौर बढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है तो कोई समाजवादी पार्टी में आ रहा है, कोई कांग्रेस में विश्वास जता रहा है तो कोई बहन जी का साथ छोड़ करके चला जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से यही उथल पुथल मची हुई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव होना है। सब कुछ सेट था। 7 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे थे और 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी उतारते ही उत्तर प्रदेश में हलचल मच गई। समाजवादी पार्टी के विधायक टूटने लगे, उनसे के जो गठबंधन में दल थे वो नाराज होने लगे। इनमें सबसे पहले बयान आया पल्लवी पटेल का, जो अपना दल की नेता है और समाजवादी पार्टी की विधायक है। उनका सबसे पहले बयान आता है। उनका कहना है कि पीडीए के खिलाफ इन्होंने प्रत्याशी दिए हैं, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दूंगी। भारतीय जनता पार्टी में एक नई उम्मीद जगी और भारतीय जनता पार्टी ने एक नया उम्मीदवार राज्यसभा के लिए उतार दिया, जिसका नाम संजय सेठ है। लखनऊ के धन्ना सेठों में इनका नाम शामिल है। पैसे बेशुमार हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने संजय सेठ को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद राज्यसभा चुनाव भी पहली बार इतना रोमांचक हो गया। सबको लग रहा था कि कौन राज्यसभा में जाएगा, क्योंकि अगर संजय सेठ आए हैं तो वो एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 जा सकते थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 7 जा सकते थे। लेकिन 8वां कैंडिडेट उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी की मुश्किलें बढ़ा दी। इसी कश्मकश में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ने लगी। सबसे पहले पल्लवी पटेल का बयान आया। उन्होंने कहा कि ये पीडीए के खिलाफ है, इसलिए मैं वोट नहीं दूंगी। हालांकि बाद में एक उम्मीद जगने लगी। पल्लवी पटेल ने कहा कि ठीक है, मैं आलोक रंजन को वोट न दे करके रामजीलाल सुमन को वोट दे दूंगी। सब कुछ सही था। इस बीच रालोद का बयान आता है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपने दादा की छवि दिखती है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी के लिए और भी मुश्किल खड़ी हो गई। बहरहाल कल लोक भवन में सीएम से रालोद के विधायकों ने मुलाकात की, जिसके बाद आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर दिया। सब कुछ सेट था, लेकिन इस बीच एक दांव और खेला गया। वो था क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग में सबसे ज्यादा बाजी मारी समाजवादी पार्टी के लोगों ने। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक और अखिलेश यादव के बेहद करीबी मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट कर दिए। बात यही नहीं थमी। उसके बाद 7 विधायक और हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान कर दिया। उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है। इनमें नाम शामिल है अभय सिंह का। अभय सिंह राजा भैया के बड़े करीबी माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। महाराजी प्रजापति गायत्री प्रजापति की पत्नी है। उत्तर प्रदेश सरकार जब समाजवादी पार्टी की थी तो वो मंत्रालय रहा उनके पास गायत्री प्रजापति को, और अभी फिलहाल जेल में है। तो शायद कोई डर हो सकता है कि महाराजी प्रजापति ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट की है। तीसरे हैं राकेश प्रताप सिंह, अमेठी के गोरीगंज से विधायक है। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिन्होंने थाने में घुस करके एक नेता की पिटाई की थी, वो राकेश प्रताप सिंह है। वो भी अखिलेश यादव के बड़े करीबी विधायकों में है। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट कर दिया।
अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके। एक है पूजा पाल। पूजा पाल किस लिए वोट की होंगी आप समझ सकते हैं। पूजा पाल तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताए बैठी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं जा पा रही थी। हालांकि राज्यसभा में उन्होंने मतदान कर दिया, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के उन्होंने भी अपने अंतरात्मा की आवाज सुन ली। इसी प्रकार 8 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट कर दिया। और खबर है कि उधर ओम प्रकाश राजभर के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के 2 प्रत्याशियों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। यानी कि ओम प्रकाश राजभर के जो विधायक थे उन्होंने राजभर के ना कहने पर अपने मन की आवाज सुनी, यानी कि अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी। आज तमाम जो विधायक हैं वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं। इससे पहले उनकी अंतरात्मा क्या कहती थी, क्या नहीं कहती थी, उन तक वो आवाज नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन आज उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे डाला। अब वो अंतरात्मा की आवाज थी, या कालिदास मार्ग की आवाज थी, या लोक भवन की आवाज थी, ये बता पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो अंतरात्मा की आवाज ही पत्रकारों को बताया है। लेकिन आवाज कहाँ की होगी और उन्होंने कहाँ की आवाज सुनी होगी ये बताया, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव ने एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा हर एक प्रयास करेगी, डराएगी, धमकाएगी, लेकिन सबके बस की बात नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का डटकर सामना कर सके। बहरहाल समाजवादी पार्टी के जो तीसरे प्रत्याशी हैं आलोक रंजन, उनका राज्यसभा जाना एक सपना रह गया। उनकी उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी ने, या भारतीय जनता पार्टी के 8वें उम्मीदवार ने पानी फेर दिया। भारतीय जनता पार्टी को भी कहना नाइंसाफी होगा, क्योंकि असल में पानी जो फेरा है वो समाजवादी पार्टी के विधायकों ने ही फेरा है। समाजवादी पार्टी के विधायक जो नाराज होकर के अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, बस यही कारण था कि आलोक रंजन के सपनों पर पानी फिर गया। बहरहाल अखिलेश यादव ने कहा है कि इन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे विधायकों ने कहा है, अखिलेश यादव का कहना था कि हमारे विधायकों ने कहा है कि इन जैसे विधायकों पर कार्रवाई हो, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, इन लोगों को अलग कर देना चाहिए। खैर, उनकी अंतरात्मा की आवाज तो पहले ही आ चुकी थी। अंतरात्मा की आवाज सुनकर के उन्होंने वोट दिया है। अंतरात्मा की आवाज सुनकर के ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, विपक्ष की परेशानियां उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। इस बीच एक बुरी खबर भी सामने आई है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, संभल से कई बार के सांसद रहे हैं, कई बार के विधायक भी रहे हैं। लोकसभा में सबसे उम्रदराज सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क साहब। आज वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये भी समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है, मुसलमानों के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो लगातार मुस्लिमों की आवाज उठाते थे और समाजवादी पार्टी में एक बुजुर्ग के नाते समझाने का काम करते थे, जिसकी वजह से एक समाजवादी पार्टी ने एक बुजुर्ग नेता खो दिया। बहरहाल समाजवादी पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव इसको कैसे टैकल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो आपने प्यार बना रखा है, लगातार जो व्यूज़ आ रहे हैं, पहले कुछ आते थे लेकिन इन दिनों जो व्यूज़ आ रहे हैं उन्हें बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।